आज हम बात करने वाले हैं आयताकार धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। कब की परिस्थिति में? जब क्षेत्रफल सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कितना कोण हो? थीटा कोण हो। बेसिकली देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखे थे? यही तो देखे थे, आयताकार धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। इस भी लेक्चर में हम वही देख रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि उसमें जो क्षेत्रफल सदिश था, चुंबकीय क्षेत्र के जो मध्य कोण था वो कितना था? आपका 90 डिग्री का था। कितना था? 90 डिग्री का। भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़े? इस प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र था और बीच में आपकी ऐसे कुंडली रखी थी, है ना? वो एकदम ऐसे रखी हुई थी और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में था इस दिशा में। तो बताओ, यदि मुझे इस परिस्थिति में क्षेत्रफल सदिश बताना हो तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश वह सदिश होता है जो कि इसके जस्ट क्या हो? लंबवत हो। जो इस क्षेत्रफल के क्या हो? लंबवत हो बेसिकली। तो देखो, ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश और ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। देखो कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसा था, क्षेत्रफल सदिश हमें क्षेत्रफल के लंबवत रहता है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के जो मध्य का कोण था वो कितना था? आपका 90 डिग्री का था। लेकिन यहाँ पर आपका जो है ना कुंडली, वो ऐसे रहने वाली, वो ऐसे रहेगी, मतलब कि थोड़ा हिल जाएगी ऐसे, है ना? पहले ऐसे थी, अब थोड़ा से हिल जाएगी। तो देखो, आपका चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब देखना, जो आपका क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश होगा। क्षेत्रफल सदिश किसी से मतलब नहीं, वो केवल क्या होता है? क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो जब कुंडली आपकी ऐसी थी तो ये था क्षेत्रफल सदिश। अब जब कुंडली ऐसी हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश। तो देखो, ये क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल सदिश। और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है? आगे की ओर है ना? तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश जो कि ऐसा है, और चुंबकीय क्षेत्र आपके आगे की ओर है। तो देखो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर? थीटा एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। मतलब कि हमें अब उस धारावाही आयताकार कुंडली पर बल देखना है जब आपका क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण 90 डिग्री न होगा। कितने डिग्री का हो? थीटा कोण का हो। कितना हो? थीटा कोण का हो। ये ऐसे रखी थी, अब ऐसे हो गया। तो क्षेत्रफल सदिश हो गया ये, चुंबकीय क्षेत्र होगा ऐसे आगे की ओर। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और आपके क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण है वो 90 नहीं है, वो थीटा है। तो उसी परिस्थिति में हमें क्या देखना है? बेसिकली बल देखना है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। हाँ, तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमने चुंबकीय क्षेत्र बनाए थे वो बना लेते। क्या बनाए थे हमने? इस प्रकार से आपका पहला चुंबक, मैं सबसे पहले कुंडली बना लेते हैं। देखो, पहले कुंडली क्या थी? एकदम ऐसे सीधी रखी हुई थी, इसमें थोड़ी ऐसी मुड़ी होगी, हिल जाएगी ना, तो इसको मैं ऐसे बना, ये हो गई आपकी क्या? कुंडली। कुंडली थोड़ी सी ऐसे हिल गई है बेसिकली। इसे नाम देते हैं पी क्यू आर एस। भुजा कितनी थी? ए, ये थी बी, तो ये भी कितनी हो जाएगी? ए, और ये भी कितनी हो जाएगी? बी। बेसिकली ये भाग ना ऐसे नीचे की ओर खुला हुआ था। ये हो गई आपकी ऐसी कुंडली। उस पिछले लेक्चर में कुंडली ऐसी थी, अब कुंडली ऐसे है। तो उसी डायग्राम को मैंने ऐसे दिखाया, देखो वही दिखाया, है ना? उसके दोनों क्या थी? इस प्रकार से आपके चुंबक रखे हुए थे। ये था चुंबक का कौन सा सिरा? नॉर्थ सिरा। और ये कौन सा था? साउथ सिरा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कहां से कहां तक होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो इस प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो उस डायरेक्शन में हो जाएगी। हमें बेसिकली देखो, आयताकार धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल देखना है जब क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो मान लेता है आपका क्षेत्रफल सदिश कुछ ऐसा है। जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ कैसा है? ऐसा है। इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई है और जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे, वो केवल क्षेत्रफल के लंबवत रहता है। देखो, अभी भी क्षेत्रफल के लंबवत है, तो यहाँ पर वही है, क्षेत्रफल के लंबवत दिखाया ऐसे, है ना? ये होगा क्षेत्रफल सदिश। और ये क्या आपका? चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ, ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। रेफरेंस के लिए यदि माने तो इसके मध्य जो कोण है अभी वो कितना दिख रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? थीटा दिखाई दे रहा है ना? पिछले लेक्चर में क्या था? इसके मध्य जो कोण था वो कितना था? 90 डिग्री था, क्योंकि ये जस्ट सीधी रखी थी। हाँ, अब हमें बेसिकली इस आयताकार कुंडली पर क्या देखना है? इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल देखना है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र में बल देखने के लिए ये आयताकार कुंडली 4 भागों से बनी है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। तो सबसे पहले हम पी क्यू भाग पे देखेंगे, फिर क्यू आर भाग पे, फिर आर ए भाग, फिर आर एस भाग पे और फिर एस पी भाग से, है ना? यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लेते कितनी हो रही है? आई। तो यहाँ से कितनी होगी? आई धारा, और ये इस प्रकार से आई धारा हो रही प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे हम पीक्यू भाग पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, जिसे हम क्या मान लेते हैं?
एफ पी क्यू, पी क्यू भाग पर मतलब ये वाला जो भाग है इस पर ये वाला चुंबकीय क्षेत्र बी कौन सा बल लगाएगा वो देखेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा पढ़े थे, जहां पर थीटा क्या होता है इस एल और बी के बीच का कोण, एल की दिशा वही होती है जो कि आई की दिशा होती है। तो बताओ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इस पी क्यू भाग में से, आई धारा प्रवाहित हो रही, तो आई लिख देंगे। उसके बाद एल का मान कितना है, स्मॉल ए है, क्या है स्मॉल ए है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, ये बी है। उसके बाद आता है साइन। अब यहाँ पर बात करनी है हमें एंगल की, किसकी बात करनी है, एंगल की। एंगल बेसिकली क्या होता है, इस एल और ए की बी का बीच का कोण, एल की दिशा वही होती है जो कि आई की दिशा होती है, तो एल की दिशा में ये ले सकते हैं। धारा की दिशा इस प्रकार से है और आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऐसे है। तो बताओ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, वो बल की दिशा में चले गया था। तो क्या हो जाएगा, आई ए बी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और आई ए बी इंटू 1 कितना हो जाएगा, आई ए बी बेसिकली हो जाएगा। तो जो आपका एफ पी क्यू आया वो कितना है आपका, आई ए बी। अब हम बात करेंगे किस पर, आपका इस क्यू आर पर, है ना। लेकिन उससे पहले जो आपका बल लग रहा है इसकी क्या निकाल लेते हैं हम, दिशा निकाल लेते हैं। दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जो आपका एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा होता है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन सकता है, एल क्रॉस बी, मतलब कि यदि मुझे एफ की दिशा निकालनी जो कि बल लग रहा है तो मुझे एल की दिशा में क्या करना पड़ेगा, हथेली को स्ट्रेच करना पड़ेगा, फिर बी की दिशा में मोड़ना पड़ेगा। ये जो आपका अंगूठा बताएगा वो क्या बताएगा, बेसिकली आपको चुंबकीय क्षेत्र की जो द्वारा जो बल लग रहा है उसकी दिशा बताएगा। तो आपकी कुंडली रखी हुई है ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र है आगे की ओर, बेसिकली आगे की ओर है, तो इसकी दिशा में क्या क्या कर दी, बेसिकली हथेलियों को तान दिए, क्योंकि एल की दिशा वही होती है जो कि धारा की दिशा है, धारा की दिशा भी इस प्रकार से, तो तान दिए। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आगे की ओर है, तो ये जो आपका अंगूठा है वो क्या आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। बेसिकली मतलब यहाँ पर भी जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की ओर लगने वाला है। ये जो आपका एफ पी क्यू है वो कहाँ पर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि धारा की दिशा में कर दिए। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हथेली को मोड़ दिए, जो आपका अंगूठा है वो कहाँ है, अंदर की ओर। मतलब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर, इस सतह पर इस प्रकार से बल लगाया जा रहा है कि जो आपका बल की दिशा है वो कहाँ पर है, अंदर की ओर है। फिर हम किस भाग पे बात करेंगे, हम बात करेंगे इस क्यू आर भाग पे। तो एफ क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई एल बी साइन थीटा। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, एल का मान क्या है, स्मॉल बी। उसके बाद किस चुंबकीय क्षेत्र रखा है, कैपिटल बी। उसके बाद आता है साइन थीटा। थीटा बेसिकली यहाँ पर क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बेसिकली जब हम पिछले लेक्चर में क्या था, आपकी ऐसी रखी थी तो आपका बी भी उसी दिशा में था और आपकी जो धारा भी थी उसी दिशा में थी, तो एंगल कितना बना था आपका, 0 डिग्री बन रहा था। लेकिन यहाँ पर एंगल 0 डिग्री नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई है तो आपकी धारा ऐसे बह रही है, धारा आपकी ऐसे बह रही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या रखा हुआ है, ऐसे सीधा रखा हुआ है। तो इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनने वाला, कितना बनेगा, थीटा। क्योंकि देखो बेसिकली धारा आपकी ऐसे बह रही है, लेकिन जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो तो अभी भी सीधा ही है। पहले भी आपका चुंबकीय क्षेत्र एकदम ऐसे सीधा था, अब भी सीधा सीधा ही है, लेकिन अब जो धारा आपकी ऐसे बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे, तो बता एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा लिखना पड़ेगा। ओके, तो जो क्यू आर भाग पे जो बल आ रहा है वो कितना आ रहा है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन थीटा। ये तो हो गया लगने वाले बल का परिमाण। अब लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करनी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले जो बी की दिशा है उसकी ओर हथेली को तान देना है। उसके बाद जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसकी तरफ मोड़ देंगे, तो जब का अंगूठा होगा वो क्या बताएगा आपको, बेसिकली दिशा बताएगा जो लगने वाला बल है। तो देखो आपकी कुंडली क्या रखी हुई है, कुछ इस प्रकार से रखी हुई है, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ है, आगे की ओर है, ऐसे रखा हुआ है। तो देखना हमें क्या करना है, इस बी की दिशा में क्या करना है, हथेलियों को स्ट्रेच कर देना। तो बी की दिशा हो गई ये, बेसिकली बी की दिशा वही होती है जो कि आई की दिशा होती है, तो आई की दिशा ये है। तो आई की दिशा में क्या कर दिया, हथेलियों को स्ट्रेच कर दी, चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर, इस बार चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर है तो उसकी दिशा में ऐसा मोड़ दी। तो जो अंगूठा है वो कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब जो ये इस सतह पर जो चुंबकीय द्वारा बल लग रहा है उसकी दिशा अंदर की ओर है। देखो ऐसे रखी हुई थी तो ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे आ गया था, हालांकि हमने निकाले नहीं थे क्योंकि बल कितना था, 0 था, तो दिशा हमने निकाले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर निकालना होगा क्योंकि बल 0 नहीं है। तो धारा की दिशा में कर दिया अंगुलियों को, चुंबकीय क्षेत्र आपका आगे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर मोड़ दिए, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, मतलब कि इस पर बल इस प्रकार से लग रहा है कि जो बल की दिशा है वो कहाँ पर है, आपकी नीचे की ओर है। तो ये बल हो जाएगा कौन सा,
FQR। तो इस सतह पर जो बल लग रहा है वो उतना लग रहा है और उसकी दिशा क्या है, नीचे है। अब तीसरा है आपका ये FRS वाला भाग, तो ये हो जाएगा FRS, मतलब कि RS भाग पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, वो भी कितना हो जाएगा, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। लंबाई किसकी कितनी है, इसकी A है, क्योंकि आयताकार भुजा है तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कितना है आपका B, उसके बाद होता है साइन। बेसिकली थीटा क्या होता है, इस A और B के बीच का कोण, A की दिशा में होती है जो कि I की दिशा है। तो देखो I इस प्रकार से आपका, और जो आपका कैपिटल B है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र है वो आगे की ओर है। तो बताओ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1 हो जाती है, और IAB इंटू 1 कितना होता है, IAB होता है। यहाँ पर बल देखना तो कैसे करेंगे, आपकी जो कुंडली है वो ऐसे रखी हुई है, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पर है, आपका आगे की ओर है ना, मतलब कि इस ओर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो धारा की दिशा है उसकी ओर कर दिए। उसके बाद क्या कर देंगे, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हथेली को मोड़ देंगे, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, जो बल की दिशा है वो कहाँ आ रही है, बाहर की ओर। हथेली को कर दी स्ट्रेच, उसके बाद मोड़ दी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में जो कि आगे की ओर है। तो आपकी जो अंगुलियां है वो कहाँ आ रही है, आपकी ओर आ रही है। मतलब यहाँ पर जो बल लग रहा है उसकी जो दिशा है वो कहाँ पर है, बाहर की ओर है। जो बल लग रहा है उसकी जो दिशा है वो कहाँ पर है, बाहर की ओर। बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, यदि से हम मिटा देते हैं अभी, ये हो जाएगा आपका FRS। ये FRS बल की दिशा बाहर की ओर है। अब हम बात करेंगे जो आपकी चौथी सतह क्या है, SP सतह पर किसके द्वारा बल, जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, IAB sin थीटा। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। लंबाई कितनी है इसकी, B है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, कैपिटल B। अब बात आती है साइन थीटा की, कि यहाँ पर आपका थीटा क्या होगा। बेसिकली देखो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 180 डिग्री नहीं होगा। वो 180 डिग्री कब होता है, जब आपकी ऐसे रखी हुई होती। जब ऐसे रखी होती तो ये होगा आपकी धारा की दिशा और ये होगा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तब कितना बनता 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली ऐसी नहीं, ऐसे रखी हुई है। तो देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो तो अभी भी ऐसी जैसे कि पहले थी, लेकिन जो धारा की दिशा है वो कैसी हो गई है, ऐसी हो गई। तो ये है आपकी किसकी दिशा, धारा की दिशा। इस प्रकार से यदि हम मोड़े तो ये हो गई धारा की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र में भी ऐसा रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, जिसे हम डिफाइन अभी नहीं कर सकते कि 90 है या 0 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो आपकी कुंडली है वो ऐसे टिल्ट रखी हुई है, मतलब कि थोड़ी मुड़ी हुई है या हिली हुई है। तो धारा ऐसे बह रही है, आपका चुंबकीय क्षेत्र सीधा है, तो इसके बीच एंगल कितना बनेगा, थीटा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। बता नहीं सकते 90 की क्या है, इसलिए साइन थीटा। तो जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, IB कैपिटल B साइन थीटा। अब हम बात कर रहे हैं दिशा की। तो धारा की दिशा में मोड़ दिया अंगुलियों को। उसके बाद जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ है, आगे की ओर है। जो आपका ये आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, जो अंगूठा है वो कहाँ आ रहा है, दिशा क्या बता रहा है, ऊपर की ओर बता रहा है। मतलब यहाँ पर जो बल लगेगा वो बेसिकली बल कितना लगेगा आपका, ऊपर की ओर लगेगा। कितना बल लगेगा, IB कैपिटल B साइन थीटा लगेगा इतना। अब देखना है यहाँ पर ये वाला जो बल है और ये वाला बल क्या है, समान है। साथ ही साथ जो आपका FQR है और जो आपका FSP है वो भी क्या है, समान है। लेकिन देखना जब आपके दो बल समान हो लेकिन उनकी दिशाएं क्या हो, परस्पर विपरीत हो, तो वो क्या कर देते एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो देखो ये वाले बल का परिमाण कितना है, I स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा। ये वाले बल का परिमाण और ये वाले बल का परिमाण कितना है, I स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा। लेकिन जो दिशाएं हैं वो क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, पूरी तरह से निरस्त कर देंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला बल और ये वाले बल का जो प्रभावी बल निकलेगा वो कितना होगा, शून्य होगा। जो आपका नेट बल होगा वो कितना होगा, शून्य। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपका कौन से बल काम करेंगे, यहाँ पर भी केवल FPQ और आपका FRS बल ही काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो दिशाओं में विपरीत होने का एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा था, जो आपका ऐसा था कुंडली, अब बल का लग रहा है अंदर की ओर लग रहा है और इस सतह पर बल का लग रहा है बाहर की ओर लग रहा है। तो कुंडली ऐसे धीरे धीरे अब क्या कर देगी, घूमना स्टार्ट करेगी। इस बल और इस बल का प्रभाव देखने नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन केवल और केवल प्रभाव ये वाले बल और ये वाले बल का देखने को मिलेगा, जिस कारण कुंडली से धीरे धीरे क्या करेगी, अब घूमना स्टार्ट करेगी। तो बताओ यदि इन दोनों बलों के प्रभाव से फिर से आप ये क्या करेगी, ये जो कुंडली घूमना स्टार्ट करेगी तो क्या उत्पन्न होगा, एक
बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ, उसी बल आघूर्ण की गणना हमें करनी है। पहले क्या करना था हमें, आयताकार धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, जो कि कितना आया आपका, पहले भाग पे बल आया इतना, दूसरे पे इतना, तीसरे पे इतना, चौथे पे इतना बल आया। लेकिन ये दोनों जो आपका एफ क्यू और एफ एस पी था, इनका परिमाण तो समान था लेकिन दिशा विपरीत थी, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर देते, निरस्त कर देते। फिर से यही दोनों बल क्या है, काम में आए, जिस कारण से एक बल लग रहा है अंदर की ओर, एक लग रहा है बाहर की ओर, तो जो आपकी कुंडली है वो धीरे धीरे से घूमना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो जैसी कुंडली घूमना स्टार्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा, बल आघूर्ण दिखाई देगा। किस पर बल आघूर्ण दिखाई देगा, इस आयताकार धारावाही कुंडली पर, क्योंकि वो एफ पी क्यू और एफ आर एस बल के प्रभाव से क्या हो रही है, घूमना स्टार्ट कर रही है। तो हम किसकी गणना करेंगे, जो आपके बल आघूर्ण है उसकी गणना करेंगे। बेसिकली बल आघूर्ण क्या होता है, आपका बलों के प्रभाव से घूमने वाला जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, आपका बल आघूर्ण होता है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, बल आघूर्ण को बेसिकली किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और बल आघूर्ण होता है बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। बेसिकली बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। 4 प्रकार के बल है, लेकिन हमें केवल उन्हीं बलों को काम में लेना है जिसके कारण ये कुंडली क्या कर रही है, घूम रही है। तो कुंडली किन 2 बलों के कारण घूम रही है, ये वाले बल एफ पी क्यू और आपका एफ आर एस, ये 2 बलों के कारण कुंडली घूम रही है। तो हमें बस इन दोनों बलों को काम में लेना है। और ये भी जो दोनों बल है वो क्या है, आपस में समान है। एफ पी क्यू और एफ आर एस आपस में क्या है, समान है। तो हम दोनों में से कोई भी एक बल यहाँ पर लिख सकते हैं, और मैं इन दोनों बलों के बराबर कैपिटल एफ को मान लेता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। देखना, जब आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई थी, है ना, तो आपका एक बल कैसे था, ऐसे था, एक बल आपका ऐसे था। तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे, मतलब ऐसे देखोगे ऐसे, इस प्रकार से देखोगे, तो एक बल क्या था आपका ऊपर की ओर था, एक बल आपका क्या था, नीचे की ओर था, इस प्रकार से। तो इस बल की क्रिया रेखा जो कि ये हो जाएगी, और इस बल की क्रिया रेखा जो कि ये हो जाएगी, इसके बीच जो लंबवत दूरी थी वो क्या थी, यही थी आपकी लंबवत दूरी। इस प्रकार से जो आपकी लंबवत दूरी निकली थी वो कितनी निकली थी आपकी, ये था आपका पहला बल, ये था आपका दूसरा बल, इसकी क्रिया रेखा ये थी, इसकी क्रिया रेखा ये थी। तो देखो यहाँ पर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमने लंबवत दूरी क्या मान लिए थे, कैपिटल स्मॉल भी मान लेते, यहाँ पर रख दिए थे। लेकिन यहाँ पर ये अब कुंडली आपकी कैसे रखी हुई है, ऐसे न रखते हुए ऐसे रखी हुई है आपकी कुंडली, है ना। तो बेसिकली देखो, ये वाला बल तो अभी भी ऐसे लग रहा है, ये वाला बल भी अभी भी ऐसे लग रहा है। जब आप इसे ऊपर से देखोगे ना, तो देखना अच्छे से कुंडली आपकी ऐसे रखी हुई है, एकदम ऐसे रखी हुई। जब आप ऊपर से देखोगे तो आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो आपका बी वाला भाग है उसे पहले बना लेते हैं। ये हो गया आपका बी वाला भाग। जब आप कुंडली ऐसे रखी हुई, जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो कुंडली ऐसे रखी हुई, जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगी, मतलब थोड़ी टेढ़ी हुई दिखेगी, है ना। तो मैंने वो वाली सतह बना लिया। अब देखो, जब आप कुंडली आपकी टेढ़ी पे, तब भी बल आपका कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। मतलब इस भाग पे जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, और जो इस भाग पे जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका नीचे की ओर बेसिकली। अब ये हो जाएगा आपका कौन सा बल, एफ पी क्यू, और ये वाला बल हो जाएगा आपका एफ आर एस, ये वाला बल हो जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें देखना है दोनों बलों की, ये हो गया पहला बल, इसकी क्रिया रेखा हो जाएगी ये वाली, और ये हो जाएगा आपका दूसरा बल, इसकी क्रिया रेखा हो जाएगी ये वाली। क्रिया रेखा मतलब जो कि बल से होकर गुजरती है। अब दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, इनके बीच में हमें लंबवत दूरी देखना रहता है। तो ये क्या लंबवत दूरी आपकी नहीं, ये आपकी लंबवत दूरी नहीं है। बेसिकली लंबवत दूरी क्या होगी आपकी, ये हो गई। यहाँ पर क्या बनना है, 90 डिग्री का। तो हमें इसका मान निकालना है बेसिकली। यदि से मैं क्या मान लू, केंद्र ओ मान लेता हूँ, है ना। बेसिकली ये वाली जो भुजा है वो क्या आपकी बी है। अब यदि ये केंद्र ओ है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी b/2, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी b/2। क्यों, क्योंकि एकदम बीचों बीच में है केंद्र, तो ये वाला भाग हो जाएगा b/2 और ये वाला भाग हो जाएगा b/2। तो b/2 प्लस b/2 कितना होता है आपका, b होता है। आधा b प्लस आधा b क्या आ जाएगा, पूरा b आ जाएगा, है ना। तो ये समझ में मैंने कैसे बनाया, क्योंकि आपकी कुंडली इस बार ऐसे रखी हुई है। तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको कुंडली ऐसे ना देखते हुए थोड़ी टेढ़ी देखने मिलेगी। मतलब कुंडली नहीं, ये वाला जो भाग है आपको ऐसे दिख रहा था पहले, लेकिन अब ऐसे दिखेगा। तो ये वाला भाग को मैंने ऐसे बना लिया। जो आपका बल लग रहा है वो अभी भी ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो मैंने ये बना दिया बल, और ये होगा इसकी क्रिया रेखा। बेसिकली मैं लंबवत दूरी देखना रहता है, तो मैंने ये वाली लाइन को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। इसका मान मुझे बेसिकली निकालना है। अब देखना यहाँ पर
और एक बात, जब आपकी कुंडली ऐसे रखी थी तो क्षेत्रफल सदिश कैसे था, ऐसा था। अब जब कुंडली आपकी ऐसे रखी हुई है तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो गया। तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे ना, तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो आपकी है वो टेढ़ी है अभी भी, लेकिन देखना जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, इसके लंबवत है। जो क्षेत्रफल सदिश है इस बी भुजा के क्या है, लंबवत है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ए, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। बेसिकली आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई है और आपका क्षेत्रफल सदिश ऐसे। जब हम इसे ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखना है ना आपका सामने से देखना, जब इसे हम सामने से देखेंगे तो आपका ये कैसा है, इसको जरा ध्यान से देखना। आपका बी तो अभी भी टेढ़ा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने टेढ़ा बना, लेकिन देखना बी और इसके बीच का जो एंगल है, बी और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखना आपका बेसिकली कैसे रखा होता है, ये था क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसा था, ऐसा था। अब जब इसे हम ऊपर से देखेंगे तो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा ऐसा, है ना। ये तो बी के साथ कितना बना है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन जरा गौर करना ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बना रहा है वो थीटा डिग्री का। किससे कितना बना रहा है, थीटा डिग्री का। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, बेसिकली थीटा डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है ना। क्योंकि बेसिकली ये जो रेखा है ना, आप इसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समझ सकते हो। देखो ऐसे रखा हुआ है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र था वो कैसे था, ऐसे था, और आपका जो क्षेत्रफल सदिश था वो ऐसे था। तो बताओ ये ऐसा है, ये ऐसा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा था, मैंने बताया था थीटा डिग्री का। चुंबकीय क्षेत्र अभी भी आगे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसा है, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा। तो वही कोण क्या है आपका, थीटा है बेसिकली। तो ए और इस रेखा के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और इस ए और ये वाली जो रेखा है इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बताओ यदि ये कोण थीटा है और ये संपूर्ण कोण क्या है आपका 90 है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये पूरा कोण कितना था, 90, ये कोण कितना है, थीटा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ऐसा भी समझ सकते हो, ये कोण यदि 90 हो, ये कोण यदि 45 हो, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 45, जो कि कितना होगा, 45 होगा। ऐसा समझ सकते हो। ओके, तो देखो यदि ये कोण आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा बेसिकली हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो आपका लंबवत दूरी है वो किस किस के बराबर होगा, इसे यदि मैं m नाम दे दूं, इसे यदि मैं n नाम दे दूं, तो बेसिकली m n ये क्या है, हमारी लंबवत दूरी, जो कि mn है वो क्या आपकी लंबवत दूरी है। और mn का मान कैसे निकाल सकते हैं mo प्लस on। mn का मान कैसे निकाल सकते हैं, mo प्लस on ऐसे निकाल सकते हैं। पहले यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहां से यहां तक की दूरी, ये हो जाएगी संपूर्ण दूरी, और यही क्या हमारी लंबवत दूरी। तो बेसिकली हमें किसका मान चाहिए, पहले mo का मान चाहिए। mo का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटकों में योजन करेंगे सदिश का। बेसिकली देखो इस प्रकार से, यदि आपका क्या हो, कोई सदिश a हो और वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा हो, थीटा डिग्री का कोण बना रहा हो, तो इस a का इस थीटा की ओर घटक कितना हो जाता है a cos थीटा, और इस a का थीटा के विपरीत घटक कितना हो जाता है, a sin थीटा होता है। उसी प्रकार से देखना, ये जो आपका b/2 है, ये क्या आपका एक सदिश मान सकते हो। तो इस b/2 का इस 90 माइनस थीटा की ओर एंगल कितना हो जाएगा, b/2 cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे इस a का थीटा के घटक कितना होता है, a cos थीटा, वैसे इस b/2 का इस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या है, 90 माइनस थीटा के घटक कितना हो जाएगा, b/2। जैसे कि हम a को लिखते हैं, उसके बाद cos जैसा कि लिखते हैं, उसके बाद आता है आपका थीटा, तो थीटा क्या आपका 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b/2 cos 90 माइनस थीटा। जो o है वो क्या है, बेसिकली आपका केंद्र है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका b/2 है इसका भी हम क्या करेंगे, इस थीटा की ओर घटक देंगे, क्योंकि बेसिकली मुझे no की वैल्यू निकालनी, तो इस b/2 का इस थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा आपका, b/2 cos 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, b/2 cos 90 माइनस थीटा। जैसे इस a का थीटा के ओर घटक क्या होता है, a cos थीटा, वैसे इस b/2 का इस थीटा के स्थान पे क्या 90 माइनस थीटा के ओर घटक कितना हो जाएगा, b/2 cos थीटा के स्थान पे क्या है, 90 माइनस थीटा। तो आपकी बेसिकली OM की वैल्यू कितनी आ गई, b/2 cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर रख देते इसका मान, बेसिकली क्या हो जाएगा,
NO का मान कितना है b/2 cos 90 माइनस थीटा प्लस ON का मान कितना है O से लेके N तक का मान b/2 cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, बेसिकली cos 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा। कितना होता है sin थीटा, 10th में पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा। उसी प्रकार से ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। अब b/2 sin थीटा प्लस b/2 sin थीटा क्या हो जाएगा आपका 2b/2 sin थीटा, 2b/2 sin थीटा हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x b/2 sin थीटा प्लस b/2 sin थीटा 2b/2 sin थीटा। अब बेसिकली ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बेसिकली कैंसिल, तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा b sin थीटा। तो आपकी जो mn की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाली जो आपकी लंबवत दूरी आ गई वो कितनी आ गई b sin थीटा, जो कि हमें निकालना था दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो बेसिकली वो कितनी आ गई b sin थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसका मान रख देंगे। यहाँ देखो ये बेसिकली समझ में आ गई, तो इसे हम मिटा देते हैं पूरी तरह से। अब बेसिकली बल कितना है आपका, बेसिकली FPQ किसके बराबर था आपका FRS के बराबर था, और ये किसके बराबर मान लेते हैं F के बराबर मान लेते हैं। हमें कोई भी एक बल लेना था, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या ले लिया F बल ले लिया इनटू उसके बाद क्या आती है दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, जो कि कितनी निकली है b sin थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे b sin थीटा लिख देंगे। अब F का मान कितना है आपका, F का मान था आपका F बराबर FPQ का मान कितना था I A आपका कैपिटल B ये था। तो यहाँ पर अब इस मान को रख देंगे I स्मॉल a कैपिटल B, क्योंकि दोनों बल समान है, इनटू क्या हो जाएगा आपका b sin थीटा। बेसिकली I इस a और इस b को साथ में ले लेते हैं, तो IAB इंटू कैपिटल B sin थीटा हो गया इतना। अब जो आपका AB है ये क्या है इस भुजा का क्षेत्रफल, मतलब इस भुजा की लंबाई, और ये क्या है इस भुजा की लंबाई। ये बेसिकली क्या आपका आयत, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपकी a है, ये आपकी चौड़ाई है, तो a इंटू b क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, और ये यही बन है। तो बेसिकली AB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल A लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस आयताकार कुंडली जो कि कितने कोण पे रखी हुई थीटा कोण पे रखी हुई है, उस पे बल कितना आ जाएगा IAB sin थीटा। अब बेसिकली यदि आपकी इस प्रकार से वैल्यू लिखी रहती AB sin थीटा, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं A क्रॉस B लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखते हैं IAB sin थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं IA क्रॉस B, क्या लिख सकते हैं IA क्रॉस B, जहां पर A क्रॉस B का मतलब क्या है AB sin थीटा। अब समझना है B का मतलब क्या है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो आपका A है वो बेसिकली क्या है आपका क्षेत्रफल सदिश है। जो आपका क्षेत्रफल सदिश ऐसे था ना, तो वो है बेसिकली आपका क्या क्षेत्रफल सदिश A है, और बेसिकली ये क्या है I इसकी धारा है। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या हो गया IA क्रॉस B। देखो इसके पहले लेक्चर में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे IAB, ये वाला फॉर्मूला आया था हमारा। तो बेसिकली ना वो इसी फॉर्मूले से निकला था। कैसे निकला था बेसिकली देखो वहां पे क्या था आपका, बेसिकली ये जो थीटा होता है वो बेसिकली क्या होता है आपका A और B के बीच का कोण। किसके बीच का कोण A और B के बीच का कोण। तो देखो जब हम ऐसे रखे थे तो A क्या था बेसिकली ऐसे था, और जो आपका B था वो क्या था आगे था। तो एंगल कितना बना था 90 डिग्री का बना था। तो यहाँ पर रख दो sin 90, IAB sin थीटा कितना है 90। चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसा था, क्षेत्रफल सदिश आपका ऐसा था पिछले लेक्चर में। तो एंगल कितना बना था 90, तो यहाँ पर दो sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और IAB इंटू 1 कितना हो जाएगा IAB हो जाएगा। तो जो पिछला लेक्चर था ना इसका स्पेशल केस था, है ना, जहां पर बेसिकली ना जब भी कोई आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तो उस पे जो बल लगता है वो कितना लगता है IAB sin थीटा, और वो क्या करती है घूमना स्टार्ट कर देती है। तो इस बात को अच्छे से याद रखना कि जब भी कोई आयताकार धारावाही कुंडली कहां पर रखी जाती है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, तो जैसे उसमें धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली घूमना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है IAB sin थीटा, जहां पर थीटा होता है क्षेत्रफल सदिश और B के बीच का कोण। पिछले लेक्चर में कितना था 90 था, तो IAB आ गया था। अब देखो ये तो बात हो गई कितने फेरों की n, मतलब कि जब आपका एक फेरा हो, जब आपका एक फेरा हो तो फॉर्मूला कितना है IAB sin थीटा। अब मान लेते हैं आपके कितने फेरे हो n फेरे हो, कितने फेरे हो n फेरे, तो यहाँ पर किसका इंटू कर देंगे स्मॉल n का इंटू कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा n, जहाँ पर n होती है फेरों की संख्या IAB sin थीटा, या इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका बेसिकली NIA क्रॉस B, ये होता है बेसिकली आपका
फॉरवर्ड।